स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फूल के भाग यानी पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पुष्प की संरचना कैसे बनाते हैं और उसका नामकरण भी देखा विद हिंदी इंग्लिश। ठीक, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुष्प की संरचना जो है वो पिछली वीडियो में है। यहाँ हम आज क्या पढ़ेंगे, पुष्प के भाग यानी पार्ट ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे, हमारा बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज किसे कहते हैं, पुंकेसर, पुमंग, जायांग, स्त्री केसर, परागकण, परागकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ठीक सब कुछ, अंडाशय, ओवरी किसे कहते हैं, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे, वो भी पूरा डिटेल्स में, एकदम डीप नॉलेज में। ठीक, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग देख के कोई भी बोर्ड एग्जाम, नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखा तो, फुल कंप्लीट वॉच किया तो। ठीक, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पुष्प के। सबसे पहले आप हमें बताइए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, यानी पुष्प के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पुष्प होता क्या है। ठीक, पुष्प हम किसे कहते हैं, और पुष्प का कुछ मतलब, पुष्प मुख्य रूप से पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है, यानी पुष्प मुख्य रूप से पौधों का लैंगिक जनन होता है। इसका मतलब कि फूल, हमारा जो फूल होता है ना, वो स्पेशली ये जननांग होता है, यानी पौधों का जननांग होता है। इसका मतलब, और इसमें लैंगिक जनन वर्ड यूज किया गया है, ये आप देखिए लैंगिक जनन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि लैंगिक जनन हम किसे कहते हैं, जिसमें जनक, दो जनक युग्म यानी पेरेंट्स गैमेट्स अलग अलग बॉडी में हो। ठीक है, जो हमारा मेल और फीमेल गैमेट होता है वो अलग अलग, यानी एक बॉडी मेल का रहेगा अलग और एक फीमेल का रहेगा। ठीक, तो हमारा क्या होता है लैंगिक जनन, जिसमें जनक एक अलग अलग बॉडी में पाए जाते हो, वो हमारा क्या होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें इसका गैमेट अलग अलग होता है ना भाई। देखिए गैमेट अलग अलग हुए क्योंकि स्त्री फूल का स्त्री जननांग क्या होता है, बताइए, गाइनोसियम यानी स्त्री केसर या जायांग, इसका सेकंड नेम है। स्त्री केसर का दूसरा नाम हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, यानी स्त्री केसर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है जायांग। ठीक है, और इंग्लिश में हमारा होगा गाइनोसियम। ओके, क्योंकि इसमें अलग अलग पाया गया है ना भाई, अलग अलग पाया गया, इसलिए हमारा ये हो गया लैंगिक जनन। ठीक है, तो अब देखिए और एक बात, इसमें ना मतलब ये जो पुष्प होता है, इसी से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जनन होता है, तो इसी पुष्प से ही हमारा क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है। यानी जब इसमें लैंगिक जनन होगा तो फिर उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के आगे ही तो हमारा वो पाया जाएगा ना भाई, नेक्स्ट जनरेशन होगा, हमें नया पौधा मिलेगा, एक तरीके से ऐसे समझे तो नया प्लांट हमें मिलेगा। ओके, ठीक, अब हम सेकंड पॉइंट पे क्या आते हैं। पुष्प का मुख्य कार्य प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है ना। अभी तो मैंने आपको यही बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई बताइए आप लोग। इसका मतलब है कि प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, फूल एक रूपांतरित प्ररोह है। फूल क्या है, रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग पूछेंगे कि ये रूपांतरित प्ररोह क्या होता है, यानी रूपांतरित प्ररोह वर्ड जो यहाँ लिखा गया है वो क्या होता है। तो चलिए देखिए, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किसका है, ये रूपांतरित प्ररोह। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर किसका है, रूपांतरित प्ररोह का। तो देखिए हमने स्टेम लिया, ठीक, हमने एक क्या ली, टहनी ली, जिसमें से पुष्प की हमने टहनी ली। ठीक, आप देखिए ये जो आप लोगों ने पुष्प पे मतलब एक डाल जब लेते हैं, उसकी टहनी लेते हैं, छोटी सी टहनी, उसमें आपने देखा होगा कि मतलब ऐसे हमने एक डाल तोड़ा तो उसमें ऐसे ऐसे लाइन होता है ना, ऐसे पतली पतली मतलब लाइनें बनी होती है, दिखाई देती हैं आप लोगों को, उसे हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन होती है हमारी स्टेम में यानी टहनी में हम जो लाइन देखते हैं उसे हम कहते हैं पर्वसंधि। ठीक है, और उस लाइन के बीच में जो खाली जगह बची होती है टहनियों में आप लोग देखेंगे तो उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड यानी पर्व कहेंगे। ठीक है, जो लाइन के बीच में ये खाली जगह बची रहती है ना, ये खाली जगह ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये जो खाली जगह है उसे हम क्या कहेंगे, पर्व कहेंगे। ठीक, और भाई टहनी है तो उसमें लीफ जरूर होंगी, यानी पत्तियां तो होंगी ही है ना, तो ये हमारा क्या है, लीफ है। ठीक, ये आपको समझ में आया रूपांतरित प्ररोह। रूपांतरित प्ररोह क्या कहते हैं, यानी जब ऐसे समझो, हम एक टहनी है,
ठीक, एक टहनी है, उसमें से जो पत्तियां निकलती हैं, ठीक, पत्तियां निकली, ये सब निकला, यानी ऐसे एक लाइन टाइप की बनी रहती है टहनी में, स्टेम में एक लाइन टाइप की बनी रहेगी, तो उसे हम कहेंगे पर्व संधि। और जो खाली जगह इन लाइनों के बीच में जो खाली जगह बचती है किसमें, टहनी में, वो हमारा क्या होता है, इंटरनोड यानी पर्व होता है, ठीक, वो हमारा पर्व होगा। और जो टहनियों में लीफ निकलती है, जो मुख्य लीफ होती है, मेन पत्तियां होती है, वो हमारा हो गया लीफ यानी पत्ती हो गई, ठीक है। तो आपको ये हमारा स्ट्रक्चर किस चीज का है, यानी ये चित्र किस चीज का है, रूपांतरित प्रवाह का है, ठीक है। नेक्स्ट भाग यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। फूलों के कितने भाग होते हैं, तो फूल के 4 भाग होते हैं, ठीक। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एंड जायांग, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाह्य दलपुंज को कलेक्स एंड दलपुंज को कोरोला एंड पुमंग को एंड्रोसियम एंड गानोसियम, किसे कहेंगे, जायांग को। जायांग का दूसरा नाम क्या है, जायांग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो बताइए। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। जायांग को हम जानते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। जायांग का सेकंड नेम स्त्री केसर, ठीक। फूल के 4 भागों में से पहला पॉइंट आता है हमारा बाह्य दलपुंज, ठीक। क्या आता है, बाह्य दलपुंज, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कलेक्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कलेक्स, जिसका इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका काम जब फूल की कली अवस्था, देखिए इसका काम क्या होता है, जब फूल कली अवस्था में रहती है तो ये कली की रक्षा करता है। क्या करता है, जब फूल जो होता है हमारा वो कली अवस्था में होती है, ठीक है। पहले कली अवस्था में आएगी तभी तो वो खिलेगा ना फूल भाई, पहले कली अवस्था में आएगी तब जाके एक कली फूल में बदलती है, यानी कली ही फूल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसका काम क्या होता है, बाह्य दलपुंज, यानी जो हमारा बाह्य दलपुंज है उसका काम क्या होता है, फूल जब कली अवस्था में होता है तो वो कली को प्रोटेक्ट करता है यानी रक्षा करता है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट, बाह्य दलपुंज के एक टुकड़े को दल कहते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। बाह्य दलपुंज के ही जो हमारा दल होता है ना, दल जिसे हम सेपल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो किसका पार्ट होता है, बाह्य दलपुंज का होता है। देखिए अगर वो मतलब पूरे बंडल फॉर्म में रहेगा, ठीक, यानी जो एक लेयर बाय लेयर रहती है उसे अगर वो बंडल फॉर्म में रहा, ठीक, ये हमारा क्या, देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका, बाह्य दलपुंज का है ये स्ट्रक्चर। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये बाह्य दलपुंज का है, ठीक। ये क्या है, हमारा पुष्पवृंत है ना, क्या है, पुष्प वृंत है ना, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पुष्पवृंत है, और ये हमारा क्या है, बाह्य दलपुंज, जिसे हम कलेक्स बोलते हैं। एक्स, ठीक, कलेक्स, ओके। अब ये क्या है हमारी कली यानी बर्ड, ठीक, बर्ड, इंग्लिश में हम बर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा, हमने क्या कहा, बताया अभी आपको, बाह्य दलपुंज के एक टुकड़े को सेपल्स बोलते हैं। ये जो हमारा ये वाला है, ये वाला टुकड़ा, इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको 3 टुकड़े दिख रहे होंगे ना, 1 2 3, ये 3 टुकड़े हैं। तो इसके हमने एक पार्ट को ले लिया, ठीक है, या फिर किसी, या पहले पॉइंट एक पार्ट को ले लिया, या दूसरे एक पार्ट को, या तीसरे, हमने सिर्फ एक पार्ट को लिया, ठीक, इसके एक टुकड़े को लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, सेपल्स हो गया, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में दल बोलेंगे, ठीक। तो आपको ये दलपुंज और यानी बाह्य दल और दल में डिफरेंट समझ में आया। दल किसे, बाह्य दल किसे बोलेंगे, ये जब इकट्ठा एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दल बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये वाला पार्ट यानी बाह्य दलपुंज के अलग टुकड़े को हमने तोड़ दिया, ठीक, इस मतलब इस जो पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ, अगर हमने इसका एक पार्ट ले लिया, मान लीजिए हमने 2 नंबर वाले पार्ट को ले लिया, ठीक है, तो उस 2 नंबर वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा दल हो जाएगा, जिसे हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया, दलपुंज यानी तो अब हम फूल के दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जिसका नाम है दलपुंज,
जिसका नाम है दलपुंज, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कोरोला। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोरोला। इसका देखिए, दलपुंज किसे कहते हैं, यानी दलपुंज किसे कहते हैं? दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और इससे हम और कैसे जानेंगे? फूल की पंखुड़ियां जो कई रंगों की होती है, उसे ही क्या कहते हैं? दलपुंज। ठीक, किसे कहेंगे? फूल की पंखुड़ियां जो कई रंगों की होती हैं, उन्हें हम कहते हैं दलपुंज। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे गुलाब का फूल हुआ। ठीक, गुलाब का फूल हुआ ना, तो गुलाब का जैसे लाल रंग, पीला रंग, सफेद रंग, गुलाबी रंग, है ना, गुलाबी रंग, तो ये क्या हो गए? ये हमारी पंखुड़ियां हो गई। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है? पंखुड़ी है। फूल जो है हमारा, फ्लावर्स, उसकी ये पंखुड़ियां है, जिसे हम कहते हैं। देखिए, एक पॉइंट और इसमें, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। पहले, ये भौरों को आकर्षित करता है। इसका मुख्य कार्य यानी मेन वर्क इसका क्या है? पंखुड़ियां जो दलपुंज है, वो भौरों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, दलपुंज के एक टुकड़े को दल कहते हैं और दल के समूहों को दलपुंज कहते हैं। इसमें समझना आप लोग। देखिए, जैसे जो हमारा दल होता है, दल यानी दल के समूह को दलपुंज बोलेंगे और दलपुंज के एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। ठीक है, दलपुंज के एक टुकड़े को हम दल कहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किस चीज का है? स्ट्रक्चर किसका है? ये दलपुंज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब ये, जिसमें हमने क्या 5 पंखुड़ियां बनाई है, 1 2 3 4 5, है ना, हमने 5 पंखुड़ियां बनाई है फूल में। ठीक, तो ये पांचों अगर एक साथ रहेंगे, यानी अगर पांचों पंखुड़ियां एक साथ रहेंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने एक सारी पंखुड़ियों को अलग अलग कर दिया, तोड़ के, फूल से तोड़ के हमने पुष्प को हमने तोड़ दिया, यानी ये जो दलपुंज है, पंखुड़ियां हैं, इसे हमने तोड़ दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो तो सिंगल सिंगल हो जाएंगी ना तोड़ने के बाद। जब हम तोड़ देंगे तो वो सिंगल हो जाएंगी, फिर उसे हम क्या कहेंगे? दल कहेंगे। ठीक है, और जब हम तोड़े नहीं रहेंगे, वो आपस में कनेक्ट रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? दलपुंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट समझ में आया? चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दलपुंज किसे कहेंगे? फूल की पंखुड़ियां जो कई रंगों की होती हैं, है ना, फूल की पंखुड़ियां जो कई रंगों की होती है। जैसे गुलाब का फूल होता है, वो लाल रंग का होता है, लाल रंग, पीला रंग, सफेद रंग, गुलाबी रंग होते हैं ना, कई रंग के गुलाब के फूल, तो वही है यहाँ भी। ठीक, अब इनका वर्क क्या होता है? पंखुड़ियों का यानी दलपुंज का वर्क क्या होता है? फूल की पंखुड़ियों का वर्क होता है, वो भौरों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, दलपुंज के एक टुकड़े को दल कहते हैं और दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। ये बात मैंने जो अभी आपको समझाई, यानी जैसे कि ये हमने क्या लिया? 5 पंखुड़ियां हैं, एक फूल में 5 पंखुड़ियां हैं। ठीक है, जब वो आपस में कनेक्ट रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी, तो वो क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा। और जब हमने 5 पंखुड़ियों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया है, यानी एक टुकड़े को अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, चौथे को अलग, पांचवे को अलग, हमने अलग अलग कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? दल कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पेटल्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? दल को इंग्लिश में हम कहते हैं पेटल्स एंड। ठीक है।
देखेंगे पुष्प का चौथा भाग यानी स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गायनोसियम। क्या बोलेंगे? गायनोसियम। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया गायनोसियम। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्त्री केसर होता क्या है। स्त्री केसर किसे कहते हैं? जिस तरह से पुष्प में नर जनन अंग होता है पुमंग, वैसे ही पुष्प में मादा जननांग क्या होता है, यानी मादा जननांग। पुष्प में मादा जननांग क्या होता है? होता है स्त्री केसर, जिसका नाम है गायनोसियम। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट, पुष्पासन से वर्तिकाग्र तक का भाग स्त्री केसर होता है। ठीक, क्या लिखा है यहाँ? पुष्पासन से वर्तिकाग्र तक का भाग स्त्री केसर होता है। ठीक, पुष्पासन यहाँ पर कहां पाया जाएगा? ये रहा पुष्पासन, ऐसे ही तो होता है ना। ये हमारा क्या है? पुष्पासन। तो यहां से यहां तक का भाग यानी पुष्पासन से वर्तिकाग्र तक का भाग क्या होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसे हम कहते हैं गायनोसियम। क्या बोलेंगे? गायनोसियम। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? स्त्री वर्तिकाग्र क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। ठीक, और ये क्या है? वर्तिका। वर्तिका एंड ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय। और ये वाला पॉइंट क्या है? बीजांड, है ना। अब पहले हम ये वाला पॉइंट समझेंगे। तो देखिए, इसके यानी स्त्री केसर के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग? वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, स्त्री केसर, अंडाशय एंड बीजांड। ये हो गए 4 भाग। अब देखिए, इसमें हम ये समझेंगे, सबसे ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हमने क्या कहा? वर्तिकाग्र। अब ये जो पतली नली नुमा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फूला हुआ उभरा उभरा पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? एलएस वर्जन में हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ओव्यूल्स मिलेंगे ना। ओव्यूल्स मीन्स बीजांड। ओव्यूल्स मीन्स बीजांड, है ना। हम लिख दे रहे हैं यहाँ हिंदी में भी। यहाँ क्या लिखे? ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स का हिंदी बीजांड। अंडाशय का हिंदी, अंडाशय का हिंदी क्या होगा? ओवरी, है ना। गायनोसियम। वर्तिका का स्टाइल, वर्तिकाग्र का स्टिग्मा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हमें समझने वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? अंडाशय के अंदर हमारा ओव्यूल्स पाया गया, जिसे हम कहते हैं बीजांड। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। देखिए, ये है हमारा क्या? वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? वर्तिकाग्र। अब मान लीजिए ये है हमारे छोटे छोटे क्या? ये छोटे छोटे क्या है? परागकण है। ठीक, क्या है? परागकण, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक यानी परागकण से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट, वर्तिकाग्र का कार्य परागण को ग्रहण करना होता है। क्या है? वर्तिकाग्र का कार्य परागण को ग्रहण करना होता है, यानी वर्तिकाग्र का कार्य परागकण को ग्रहण करना होता है। ठीक, अब हम इसे समझेंगे। वर्तिकाग्र का कार्य, इसका कार्य यानी जो हमारा स्टिग्मा है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क क्या है? परागकण जो होते हैं ना, परागकण, उसे ग्रहण करना। इसी के थ्रू तो मतलब देखिए, जैसे ह्यूमंस में माउथ के थ्रू हम कुछ भी चीज ग्रहण करते हैं ना, वैसे ही फ्लावर में किसके थ्रू ग्रहण होगा? तो वर्तिकाग्र के थ्रू। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है ना, ये वाला पार्ट, इसी के थ्रू क्या परागकण इंटर होगा? कहां पे? ओव्यूल्स में, ओवरी में। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक फूल में केवल एक अंडक है तो वह पिस्टल होती है, लेकिन कई अंडक जुड़े हैं
होते हैं तो वे मिलकर संयुक्त जायांग बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, फूल तो कई प्रकार के होते हैं ना, फूल कई तरह के होते हैं। तो जिस प्रकार के फूल में अगर एक अंडक हुआ, ठीक है, अगर एक अंडक होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? पिस्टिल हो जाएगा, ठीक है, पिस्टिल होगा। और कई अंडक होंगे, जैसे मान लीजिए एक फूल में हमें कई 2 या 2 से अधिक अंडक मिले तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? स्त्री केसर, ठीक है। यानी अगर एकल समूह होगा, यानी एकल बॉन्ड में पाया जाएगा तो वो पिस्टिल होगा, और समूह में, ग्रुप में पाए जाएंगे तो वो हमारा पिस्टिलों का समूह, ऐसे समझ रहे, पिस्टिलों का समूह क्या कहलाता है? हमारा स्त्री केसर, ठीक, या संयुक्त जायांग, जिसे हम स्त्री केसर को ही जायांग भी बोलते हैं, और इंग्लिश नेम इसका होता है गाइनोसियम, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।